Tariq Saab, honorable teachers, students and their parents, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस स्कूल की इंतज़ामिया, इस स्कूल के तमाम तर टीचर्स, तमाम तर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को कि जिन्होंने अपने रिज़ल्ट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और इसके अलावा जो आज का खूबसूरत ये फंक्शन सजाया गया है, मैं देख रहा था अब इस पूरे फंक्शन के अंदर मैंने ये बात ऑब्ज़र्व की कि इस छोटी उम्र के अंदर ये बच्चे स्टेज के ऊपर ख़ुद परफॉर्म कर रहे थे और ज़रा सा भी इनको टीचर्स ने गाइडेंस इशारतन कुछ भी गाइड नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी माशाल्लाह इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है। जितनी मेहनत इन बच्चों ने की है और जितनी इन टीचर्स ने की है या इंतज़ामिया ने की है, मैं समझता हूँ कि उस तरीके से इनके लिए क्लैप नहीं किया गया। एक दफ़ा फिर भरपूर तरीके से इनके लिए क्लैपिंग की गई। चूँकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है तो एजुकेशन का मैं मतलब आसान अल्फाज में समझाना चाहूँगा कि हम एजुकेशन किन को कहते हैं। आसान अल्फाज में हम ये बात करते हैं कि तालीम व तरबियत को एजुकेशन कहा जाता है। शुरू से हम ये बात पढ़ रहे हैं कि तालीम व तरबियत को एजुकेशन कहा जाता है। और जो माहिर तालीम है, अगर हम इन दो चीज़ों को अलग-अलग कर लें कि तालीम को अलग करें, एजुकेशन तरबियत को अलग कर लें, तो माहिर तालीम लिखते हैं कि तालीम के अंदर तीन बुनियादी चीज़ें हैं जिनके अंदर नंबर 1 निसाबी सरगर्मियाँ हैं जिनको हम करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि स्कूल के अंदर क्लास रूम्स के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ वो करिकुलर एक्टिविटीज़ निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं। दूसरा इसका पहलू हम निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं जिनके अंदर डिबेट्स, शेर व शायरी, इस तरह के क्विज़ कंपटीशंस ये हम निसाबी सरगर्मियों का हिस्सा होते हैं। और गैर निसाबी सरगर्मियों की एक एग्जांपल आप सब ने यहाँ पे स्टेज के ऊपर देखी कि हमारे बच्चे जब स्पोर्ट्स के मैदान के अंदर आते हैं या इवेंट्स के अंदर स्टेज के परफॉर्म करते हैं, साइंस मॉडल्स बनाते हैं। मैंने स्कूल का विज़िट किया और मैंने बड़े खूबसूरत इन बच्चों के बनाए हुए मॉडल्स देखे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, दाद देता हूँ तमाम बच्चों को, तमाम टीचर्स को कि जिन्होंने बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का माहौल प्रोवाइड किया है। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, थोड़ा सा मैं तरबियत की तरफ आता हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि बीइंग अ टीचर, उस्ताद होने के नाते मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों में जो अभी तक कमी है या जो मैं महसूस करता हूँ, हो सकता है आप ना करते हो, जो मैं महसूस करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर या हमारे अपने बच्चों के अंदर जो अभी कमी है वो तरबियत की कमी है। इसके ज़िम्मेदार सिर्फ टीचर्स या असातिज़ा या तालीमी इदारे वाले नहीं होते। इसके जो ज़िम्मेदार होते हैं, बच्चे की जो तरबियत करनी होती है वो वालिदैन ने करनी होती है और टीचर्स ने करनी होती है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट था, मेरे पास वो 2 साल पढ़ के गया, इंतहाई नफीस, ओबीडियंट, इंतहाई डिसिप्लिन में अच्छा, उसकी ड्रेसिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की, डिसेंट, और जब बात करता था तो यकीन कीजिएगा कि बंदा कहता था कि इसको बार बार शाबाश दी जाए, बार बार शाबाश दी जाए। एक दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे उसके वालिद आए और मैंने उसके सामने उस बच्चे का रिज़ल्ट रखा तो उसके वालिद ने कहा कि सर मुझे इसके रिज़ल्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जाने इसका रिज़ल्ट जाने। मुझे ये जो रिज़ल्ट होता है ये बच्चे की मेमोरी बता रहा होता है कि बच्चे की मेमोरी कितनी है, तो ये आप बेहतर समझते हैं कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है। मुझे सिर्फ आप ये बताइएगा कि मैं अपने बच्चे की तरबियत कैसी कर रहा हूँ। तो यकीन मानिएगा कि मैं हैरान रह गया कि वाकई वो बच्चा मेरी नज़रों में आइडियल था, लेकिन जब मैं उसके वालिद से मिला तो वो उसका जो वालिद था मेरी नज़रों में ज़्यादा आइडियल था। और मैंने ये बात महसूस की कि अगर वालिद बच्ची की तरबियत के लिए कॉन्शियस होगा तो यकीन मानिएगा उसका बच्चा अच्छी तरबियत
پالے گا، اس کا بچہ جب کسی بڑے سے ملے گا تو محسوس کرے گا کہ اس بچے کے والدین نے اس کی تربیت کیا ہے کی ہے۔ اگر ہم گھر کے اندر بیٹھ کے بچے کے سامنے کسی رشتہ دار کے خلاف غلط باتیں کریں گے، اس کا منفی امیج پینیٹریٹ کریں گے تو بچہ کبھی بھی اس کی عزت نہیں کرے گا۔ اگر ہم گھر میں اندر بیٹھ کے اس بچے کے سامنے، اپنے بچے کے سامنے، چاہے ہزار بھی اختلاف ہمارے کیوں نہ ہوں کسی کے ساتھ، ہم اس کی تعریف کر دیں گے، اس کے اچھے پہلو بیان کر دیں گے تو یقیناً بچہ اس پرسنالٹی کی، اس رشتہ دار کی، اس ٹیچر کی وہ ضرور عزت کرے گا۔ میں آخر میں دعا گو ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے بچے کی قرآن و سنت کے مطابق تربیت کر سکیں۔